हेलो एवरीवन, आप सभी का ब्रदर क्लासेस में स्वागत है। तो आइए आज क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 का 1 यानी कि 1 आपका कंप्लीट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 में नंबर 1 गिवन है साइन 60 कोस 30 और साइन 30 और कोस 60। तो इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं ये देखते हैं। तो साइन 60 की वैल्यू अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि 8.2 के इंट्रोडक्शन में भैया आपका जो टेबल बनाई थी कि वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं या आपको किस तरह से लर्न करनी है, ध्यान से देख लेना। उसके बाद ये क्वेश्चन करना जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो उसमें मैंने क्या करा था, आपका जो आपका साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। और कोस भैया जब मैंने कहा था साइन 60 होगी तो अब रिवर्स करते हैं तो कोस 30 की, उसी तरह से कोस 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी √3/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और इसी प्रकार कोस 60 की वैल्यू होती है आपका 1/2। भैया √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे तो आपका 3 आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 4 प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आपका 4। भैया डिनोमीटर सेम है तो आपका 4 का 4, जब डिनोमीटर 4 है तो आपका 4 का 4 कॉपी करेंगे और ऊपर वाले भी आपका सेम कॉपी हो जाएंगे। तो 3 और 1 4 और 4 से 4 कैंसिल तो आपका 1 आंसर आया। ओके। तो आइए क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड ही सोल्यूशन करते हैं। सेकंड का क्वेश्चन 1 का सेकंड सोल्यूशन करते हैं। देखो आपका टू एजिस 10, तो 10/45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो इसकी पावर 2 होता है 2 प्लस कोस 30 की वैल्यू होती है आपकी √3/2 और इसकी पावर 2 है तो 2। साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। इस पूरे की इस पूरा का स्क्वायर क्या है 2 है तो 2। देखो ये और ये प्लस का है आपका और ये आपका माइनस का, तो इस पूरे से पूरा कैंसिल हो गया। तो आपका 2 और आई मीन 2 इंटू 1 की पावर 2 है तो भैया 2 एजिस्ट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 1 जो आपका 2, तो ये आपका आंसर। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8.2 का 1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो कोस 45 की वैल्यू, आपका कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सेक 30 की वैल्यू, अब देखो सेक 30 की वैल्यू जैसे मेरे को भी लेनी है, सेक 30 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। मैंने क्या बोला आपका कि जो आपका सेक ए होता है, क्या होता है आपका सेक ए होता है 1 बाई क्या होता है आपका वो सेक ए 1/कोस ए। तो भैया जो आपके कोस 30 की वैल्यू होती है, कोस 30 की वैल्यू आपके √3/2 होती है, तो उसको पलट दो तो क्या हो जाएगा आपका 2/√3। मतलब जब आपका कोस 30 की वैल्यू √3/2 होती है तो उसको पलट दो यानी कि 2/√3। सिमिलर प्लस भैया कोसेक 30। अब मेरे को साइन देखो कोसेक क्या होता है आपका, मैंने बताया लर्न करने का तरीका। कोसेक है 1 बाई क्या होता है आपका साइन है। तो जो साइन 30 की वैल्यू को पलटोगे तो वो कोसेक 30 का होगी। तो साइन आई मीन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/2। तो भैया उसको पलटो तो आपका कोसेक 30 आएगी, तो पलटोगे 1/2 को पलटोगे तो आपका 2 आएगा, तो क्या आएगा 2। डिनोमिनेटर में क्या मान लेते हैं 1, ध्यान देना 1/√2। भैया √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे तो आपका 2। भैया √3 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2√3 1/√2। भैया 2 + 2√3/√3, सॉरी सेम कॉपी हो गए। √3 की मल्टीप्लाई आप इधर करेंगे और √2 की मल्टीप्लाई इस ऑल टर्म में करेंगे। तो ध्यान दो क्या करते हैं, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा √3, क्योंकि √3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो √3। अब भैया इस √2 की मल्टीप्लाई में अंदर करता हूँ, भैया √2 की पहले इसमें करूँगा तो 2√2। भैया √2 की मल्टीप्लाई देखो 2 तो 2 आएगा, √2 है और ये √3 है तो √6 आ जाएगा। ठीक है। √2 की 2 में करेंगे तो 2√2 आएगा और √2 की √3 में देखो 2 तो 2 रहेगा, √2 की √3 में तो √6 आएगा। देखो इस तरह से आपका जैसे कि ये √2 है मल्टीप्लाई √3 है, तो इन दोनों पे क्या है रूट है तो आपका √6 आएगा। आपका सपोज कर तो ऐसा होता है √2 इंटू √2, दोनों सेम सेम है तो आपका सिंपल क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ऐसा होता है आपका 2√2 मल्टीप्लाई 3√2, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाती है, सॉरी यहाँ पर 3 मान लो
तो टू थ्री जा आपका 6, रूट ये भी रूट में और ये भी रूट में, तो √2 √3 √6, ठीक है, इस तरह से। तो आपका इस तरह से आया, तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप इस तरह से क्या करते हैं, रेसिलेशन कर देंगे, मतलब आपका जैसे प्लस का साइन है तो आपका ये माइनस का साइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ, माइनस के 2√6। अब इस √3 की मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें क्या करना याद रखना, इस √3 की मल्टीप्लाई इस टर्म में कर देंगे, यानी कि 2√2 माइनस 2√6 में। अब यहाँ पर क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, देखो a प्लस बी आपका a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी कौन सी लग जाएगी, a² माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू ये पूरी है, ये ऑल है, और b की वैल्यू ये है, तो यानी कि a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस है, तो b क्या आपका 2√6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई अंदर करते हैं भैया, 2 का 2, √3 √2 √6 माइनस, अब ध्यान दो 2 का 2 भाई ये रूट है, ये भी रूट है, तो √6 की मल्टीप्लाई √3 में √18। अब देखो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 भैया, इससे ये कैंसिल, तो आपका 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यानी कि जैसे आपका ये ना 2√2, तो इसको हम किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, तो भाई 2 का स्क्वायर अलग करते हैं, मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर, तो भाई 2 का स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल आपका 2, तो 4 2 जा आपका 8, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ का मैं इस सिमिलर इसको भी ऐसे करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर 4 भैया, इससे ये कैंसिल, तो आपका कितना आ जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद देखो मैं इधर करता हूँ इसको इसके बाद देखो आपका जैसे कि आपका 2√6 है, ठीक है, माइनस 2, जो आपका 18 है, ये आपका क्या 18 है, तो इसको हम क्या 9 × 2 राइट डाउन कर सकते हैं, 9 2 जा 18। अब देखो 4 2 जा 8 माइनस 4 6 जा 24, ठीक है भैया, 2√6 भैया, मैं ये आपका जैसे ये होता है √9 होता है, तो इसको मैं बाहर निकाल दूँ तो आपका क्या होता है 3, तो भैया इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। जब 3 को बाहर निकालूंगा, चलो ऐसा करते हैं, 2 × 3 मैंने बाहर निकाल दिया, तो √2 बचा अंदर, ठीक है। क्या क्या बचा अंदर, √2 भाई, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का आपका 16 है, माइनस का 16 क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का है, इसलिए माइनस का है। तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक तो -2 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने जब -2 कॉमन लिया, यानी कि 2 तो ये आपका बाहर आ गया, यानी -2 लिया, तो जो ये प्लस वाला है, सॉरी जो माइनस वाला है, ये किसका हो जाएगा आपका प्लस का, यानी कि ये माइनस का -√2 तो बाहर ले लिया, तो जो ये आपका 3√2 है, ये आपका प्लस का हो जाएगा, और ये आपका माइनस का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। जब भी माइनस कॉमन लोगे तो प्लस वाला माइनस में चले जाएगा, और माइनस वाला प्लस में, रूट में सॉरी और 2 में ये बाहर ले चुका हूँ, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपका माइनस का √6 आ गया, ये माइनस का था, ये इधर प्लस का हो गया, तो माइनस के आपका 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे तो 8, क्या है आपका 8, तो इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, 3√2 माइनस के √6/8, ये आपका आंसर हुआ, ओके। अब जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 8.2 के 1 2 3 सॉल्व हुए, इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना, इस तरह से करते हैं। sin 30 मैंने आपको बताया था जैसे आपका इंट्रोडक्शन में कि sin 30 sin 40 सॉरी tan 45 ये इनकी वैल्यू किस तरह से फाइंड हुई। तो जो sin 30 की वैल्यू होती है आपका बेटा कितनी होती है, 1/2 होती है, और जो आपका tan 45 की वैल्यू होती है वो आपकी 1 होती है, माइनस जो कोसेक आपका 60 होती है, यानी कोसेक 60 देखो कैसे निकालते हैं, जैसे कि मेरे को भी लेनी है भैया, साइन आपका जो आपका कोसेक होता है वो 1 क्या होता है आपका साइन होता है ना, तो जो ठीक है क्या होता है 1/sin है, और आपका जो साइन ए होता है आपका वो 1/कोशेक होता है। ये अभी ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ये मैंने को आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया। तो जो कोशेक 60 की वैल्यू होती है वो आपका साइन 60 की वैल्यू को पलटना होगा, तो साइन 60 की वैल्यू आपके कहते हैं √3/2 होती है, तो आपका इसको पलटेंगे तो आपका क्या आएगा 2/√3 होगा, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 मान लोगे, ठीक है। तो इसी तरह sec 30 भैया
कोस 30 की वैल्यू क्या आती है आपकी, कोस 30 की वैल्यू आपका √3/2 होती है, तो उसको पलटोगे तो 2/√3 होती है। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू आपका 1/2 होती है। ठीक है, कोट 45 की वैल्यू आपकी 1 होती है। ओके, तो देखो इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1 मान लोगे। ठीक है, देखो अब क्या करते हैं, इस पूरे का एलसीएम लेंगे तो आपका 2√3 आएगा। क्या आएगा, 2√3 आएगा। ध्यान देना 2 से 2 कैंसिल, तो √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आपका √3, मतलब 2 से आपका 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपका √3 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो √3। अब ध्यान देना ये जो पूरा का पूरा है 2√3 को मैं 1 से डिवाइड करूँ, जैसे मैंने मान लो 2√3 को इस 2 से डिवाइड दूंगा तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √3। इसी प्रकार इस 1 से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो √3 आएगा, तो इस 2√3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आपका 2√3 ही आएगा। ठीक है, देखो अब भैया √3 से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो √3 से √3 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2, तो 2 की मल्टीप्लाई में 2 में करूँगा तो आपका 4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका एलसीएम लूँगा तो आपका सेम ही आएगा 2√3। सेम देखो √3 से √3 कैंसिल 2, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो इस पूरे को इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, इसको इससे, तो √3 से तो भैया √3 से करूँगा तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचा 2, इस 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे 2 में, 2 2 जा 4। अब मैं इस 2 से इसको डिवाइड करूँ, 2 से तो देखो 2 कैंसिल, तो √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो आपका कितना आ जाएगा √3। भैया 1 से मैं इसको डिवाइड दूंगा तो सेम ही आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका 2√3। ठीक है, इसके बाद देखो इसको किस तरह से करते हैं, ये करने के बाद आपका इधर जाते हैं। ठीक है, अब देखो √3 यानी 1√3, 2√3, आपका 3√3 -4। ठीक है, ये जोड़ना आना चाहिए। देखो भैया ये इस तरह से √3, ये 2√3 है आपका, ये 3√3 है, तो ये जैसे 2√2 है प्लस के सिर्फ √2 है, तो आपका 2√2 और 1√2 तो 3√2। अगर यहाँ 3 हो जाता तो 2 और 3 5, तो 5√2। ठीक है, इसी प्रकार भैया ये हुआ सेम। इसी प्रकार इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 2√3 और √3, तो आपका 3√3 प्लस का 4। देखो आपका √3 डिनोमिनेटर में नहीं रहता, जैसे कि आपने क्वेश्चन 9th में किए होंगे, तो इसका रेसिलेशन कर लेंगे आपका, करेंगे तो आपका जो प्लस का इसका साइन चेंज हो जाता है, 3√3 माइनस के 4। ठीक है, 3√3 माइनस के 4। ठीक है, यानी कि आपका जो भी है इसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे और जो प्लस का साइन है उसको माइनस का कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपका √3 डिनोमिनेटर में नहीं रहता। तो भैया देखो ये और ये दोनों को दोनों क्या होगा, सेम हो गया। सेम देखो कैसे, मतलब ए मल्टीप्लाई ए होता है तो आप क्या कर देते हैं a², तो ये दोनों को दोनों सेम है, तो आप क्या कर सकते हो इसको 3√3 - 4 की पावर 2 होल स्क्वायर कर सकते हो इसको। ठीक है, इसी प्रकार से क्या कर सकते हो, यहाँ पर a + b और इसको a - b आइडेंटिटी लगाओ तो a² - b²। तो भैया a², ये a की वैल्यू है और b की वैल्यू क्या आपका 4 है, तो इसका स्क्वायर, तो आइडेंटिटी अप्लाई हुई। तो यहाँ पर भैया यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर कैसा होता है, a², तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो a² यानी 3√3 a² प्लस b² -2a, a कितना आपका 3√3 मल्टीप्लाई b आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगी आपकी, यहाँ पर भी आपका 3 का स्क्वायर क्या करोगे आपका 9, और इससे स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आपका 3, 4 का स्क्वायर आपका 60। ठीक है, तो इसका करेंगे भैया 3 का स्क्वायर क्या करेंगे 9, इससे कैंसिल आपका 3, 4 का स्क्वायर आपका 16, 2 3 जा 6, 6 4 जा आपका 24√3। भैया 9 3 जा 27 माइनस के 16। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, 9 3 जा आपका 27 प्लस के 16 और माइनस के 24√3। वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 11 आएगा। ठीक है, 11 आने के बाद इसको क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 43 माइनस के 24√3/11, ये आपका आंसर होता है। भाई इस क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो आपका कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं अलग से